Moksh Pat. The entire idea, I think it originated from experiencing life at a much more deeper level and trying to question that why do you go through what you go through in life, and why is it that we seek happiness when things are happening well, and whereas when things don't go the way you have planned or you want things to happen in a specific way, it really kind of upsets you. There is pain, there is misery. You go through different cycles of attachments, expectations, and how life turns up in a relationship. The very idea of choosing 9.5 matra is Sare Nau, as we say, is entirely for me. Life is not perfect, and the very beauty of life exists in its imperfection. So if it was perfect, we would not have come to this world at all. So you get the moksha, like you break the cycle of birth and death then. So that's the reason I chose Sare Nau Matra, to bring that imperfection of life to this production. बेसिकली मोक्ष यानी मुक्ति, पथ यानी रास्ता जो पट खुल जाते हैं। जैसे कि अनुपमा जी ने मुझे ये कॉन्सेप्ट बताया, बेसिकली मोक्ष पट यानी कि सांप सीढ़ी का एक गेम होता है जिसमें दुनिया हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, मुंह ऊपर जाते हैं, सांप काटता है, फिर रास्ता आता है। तो ये सब जो तरीके होते हैं ज़िंदगी के जीने में, हम जो इस सफ़र में हमें सिखाता है बहुत सारे उतार चढ़ाव, वो मोक्ष पथ से के ज़रिए हम ये स्टोरी हम उसमें देख पाते हैं। पहली बार जब मुझसे मिली तो मैं तो अपना डांस और रियाज में ठीक हुआ ही कि एक अनुपमा जी हैं, दीदी के डिसाइपल हैं, उनके साथ हमें एक प्रोडक्शन करना है किसी ने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मुझे कुछ रोल्स करने, तो वो आई और देखा, ठीक है, नॉर्मली हम तो जैसे होते हैं तो यार ये डांस ही करना हमें, तो वो समझ रही हैं इस चीज़ को और करने की कोशिश करें। जज्बा ऐसा है कि हमें उन्हें करना नहीं, ऐसा नहीं कि बेकर के सब हो जाएंगे, मेरा प्रोडक्शन मैं क्यों करूँ, बट वो भी एक बराबर डांसर की तरह उसको लेके चल रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो प्रोग्राम हमने कर लिया। उसके बाद दोबारा जब उनका मेरे पास फ़ोन आया कि प्रवीण जी ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ ये डेडिकेटेड तो है और कुछ नया ही कर रही हैं। और दूसरी बात, उस विद्या को लेके जो हम जिसको सीख रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रही है, उसी में कुछ नई चीज़ें कर रही है। यार कितना लंबा कि फ़ोन पे ही बहुत सारे डिस्कशन होते थे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो मुझे वो धुंधला दिखता था। ऐसा था कि मैं क्या पता होगा नहीं होगा, बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, जब आएंगे आप तब पता चलेगा। फिर वो आई, उन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे बताया और ये हमने किया। एक चीज़ और अच्छी लगी कि क्लासिकल डांस हम कर रहे हैं पर वो आज के तरीके का म्यूज़िक उसके अंदर डालना चाह रही थी कि आज के म्यूज़िक से पुराना जो हम सदियों पुराना हमारा कथक है जो सालों से, हम उसके अंदर उसको जोड़ के और एक नए तरीके से नए लोगों की तरफ, जो इंडिया से बाहर वियतनामीज लोग हैं या इंडियन जो भी वहाँ रहते हैं, उनको ये आर्ट फॉर्म पसंद आने लग जाए। नॉर्मली कथक जल्दी से लोगों को नहीं समझ आता है, बस इस म्यूज़िक और इस लय और इस माहौल से या इस नए आइडियाज़ से और नए नए ये उनके थॉट जो हैं उनसे अगर ये कला आगे बढ़ती है तो अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा हम मिल के करते हैं। जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग से कहा कि बच्चा पैदा होने से पहले तो पूरा वो माहौल सोचा, जैसे कि उसमें राग मैंने गुणकली का प्रयोग किया है पहले पार्ट में। गुणकली के बाद साथ साथ मैंने उसको बैरागी में रखा है क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग के रागाज हैं, तो उस हिसाब से उनको यूज़ करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ सांप सीढ़ी की तरह ही। जैसे कि अब रिलेशन में भी होता है, हस्बैंड वाइफ या प्रेम प्रेमिका, उनमें भी आपस में क्या प्यार भी होता है, नोकझोंक भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है और एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की भी वो होते हैं कि भाई तुम मुझसे अच्छे नहीं हो, मैं तुमसे अच्छा नहीं हूँ। तो कोशिश की उसमें अलग अलग रागों में उसको दिखाने की कि ताकि वो ऑडियंस तक बात पहुँच पाए। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ, पहले मुझे थोड़ा सा ही मुश्किल लगा था जब आपने मुझसे पहले ये डिस्कशन किया था। मुझे लगा कि ये मतलब सांप सीढ़ी कहने में आसान होता है पर उसको म्यूज़िक के थ्रू उसमें डालना वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा था। पर आपके साथ फिर मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद थोड़ा सा अपना कुछ बना, फिर आप चले गए। आपके आने के बाद ये दोबारा से रिकम्पोज हुआ ये एक तरीके से देखा जाए तो वो आपके साथ बैठने से थोड़ा मुझे और समझ में आया कि इसमें आप क्या चाह रहे हैं, कैसा चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ
पर आप कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, तो वो जब तक आपका थॉट नहीं मिलेगा मुझे तो थोड़ा सा वही रहेगा जी। मुझे एक चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ आप करते हो, जैसे कोई बंदिश ना चाहिए, कोई टुकड़ा, उससे पहले आप वो स्टोरी बता रहे थे, इवन स्टूडियो में भी बता रहे थे, रिहर्सल में भी बता रहे थे, तो वो एक बहुत अच्छा आपका उसको समझाने का ज़रिया भी रहा, ताकि हम लोग भी अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाए। क्योंकि जब तक किसी चीज़ के लिए आप फीलिंग, क्योंकि प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ होती है कि जब तक आपकी फीलिंग उसमें नहीं आएगी तो वो उभर के निखर के नहीं आएगा। जो अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या फील से बजा रहे हो और क्या उसकी फीलिंग है, जब तक आप क्या समझ के क्या बजाओगे क्या नहीं बजाओगे, तो वो आपके लिए उसका शुक्रिया कि आपने वो हर चीज़ को बताते हुए आगे बढ़े हम लोग उसके लिए। हमें क्या लगता है कि स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, वो पढ़ी के पीछे वो कितनी मेहनत लगी है ना, कितना बड़े पन्ने, इंसान ने अपना कितना वक्त दिया होगा उसको। यहाँ पे तो हम खाली म्यूजिक और डांस की बात कर रहे हैं, उससे पहले कितना वक्त चल रहा है वो तो आप ही जानते हैं, या आपके साथ जो इन्वॉल्व है वो जानते हैं। पहली दफ़ा किसी प्रोडक्शन में मैंने ये ताल देखी, 9.5 मात्रा। ये ऐसी तालें होती है जो बहुत जल्दी हाथ नहीं डालता इंसान, इसलिए नहीं डालता क्योंकि एक्चुअली में मुश्किल चीज़ है ना, आधी मात्रा का फर्क हो जाता है। एक मात्रा को तो इंसान समझ में भी आ जाता है, उसको कैसे करके ले आता है, आधी मात्रा को आप प्रोडक्शन में भी ढाल रहे हो। जब आप बता रहे थे तो प्रोडक्शन में यही सीखा गया है कि हमें कि जब तक हम स्टोरी ना समझ पाए तो बजाने का शायद हमें फील भी नहीं आता एक बजाने का, तो उस हिसाब से हम बजाते उसको फील करके कि क्या इसमें कैसा छंद है, ये क्या ठेके जा रहे हैं, और ज़्यादातर म्यूज़िक और क्या म्यूज़िक का फील है, और सभी बहन जो म्यूज़िक किया है उसमें सरगम जो है उसके हिसाब से हमें छंद किस हिसाब से छंद रखना चाहिए, या जो स्टोरी आ रही है उसके हिसाब से कौन सा छंद रखना चाहिए, तो वही सोच के हमने बस बजाने की कोशिश करते हैं। और जब तक स्टोरी ना समझ आए शायद मेरे ख्याल से तो बजाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर तो हम ऐसे वैसे बजाते रहते लेकिन वो मज़ा भी नहीं आता, हमें भी मज़ा नहीं आता ना, जो डांस कर रहे हैं जो ऑडियंस उनको भी मज़ा शायद ना आए। और हाँ, 9:30 की बात, ये पहली बार की प्रोडक्शन में हम 9:30 बजा रहे हैं, हम वियतनाम में इसको परफॉर्म करें तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ऑडियंस को भी इतना ही मज़ा आए जितना हमें मज़ा आ रहा है। कुल जिस तरीके से आपने इस स्टोरी को और इस कॉम्पोजिशन को संवारा है और समी भाई ने अपने म्यूज़िक के साथ इसको बनाया है, तो वो खुद ही फील आने लगती है। जैसे कि मैंने देखा था कि अभी आप मोर की गत कर रहे थे, तो उसमें जिस तरीके से मुझे समी भाई ने बताया कि भाई मल्हार में किस तरीके से गत रखनी है, वो फील करा, वो बारिश का जो बूंद दिखाना वो पीछे, तो वो सब एक अपने आप में ही फील देने वाली बात है। तो जो भी हमने एंजॉय करा इस म्यूज़िक में, हम भी यही दुआ करते हैं कि वियतनाम में जो हमारा शो है वो वहाँ की ऑडियंस को वो भी इतना एंजॉय करे। आपके साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ और समी भाई ने म्यूज़िक बनाया पूरा, और हमने कई बार डिस्कस भी किया कि कैसे क्या होना चाहिए, कौन सा राग होना चाहिए, अगर थोड़ा सैड मूड जा रहा है तो कौन सा राग करना चाहिए, और हैप्पी है तो क्या, फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और हर जगह म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो फीलिंग के हिसाब से सारी चीज़ें हमने किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें लग रहा है कि हम आगे अभी काम कर रहे हैं, अब आगे जा भी रहे हैं इसको लाइव करने के लिए, तो कोशिश पूरी रहेगी कि हम अच्छे से अच्छा करें और जो आपने सोचा हुआ है वो आपके साथ हम सब मिलके एक अच्छा आउटपुट पब्लिक को दें। I've been associated with Anupama ji for a while now. Recently, I got to shoot her new production Mukshpat, in which I did the photo shoot first for the main lead dancers who are Praveen Karidar as a co-dancer. What I admired really about her in this production is that the way she was taking charge of everything from recording to the choreography, and she was very clear in what she wanted, what her vision was for the production. Even little details she was very particular about the shooting. I was very impressed to see the whole process and her rehearsal and the choreography that she was doing. The recent rehearsal that I was able to shoot. I would really like to wish her the best, and hopefully looking forward to seeing this production in Delhi soon.